इंसानों से तो आपकी मुलाकात हर रोज होती है। भगवान के दर्शन करने के लिए हम सब मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन और एक बुरी शक्ति है जिसे हम भूत या फिर शैतान कहते हैं। उसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों या फिर लोगों से सुना है कि उन्होंने साक्षात भूत देखा है, मगर खुद की आंखों से भूतों का दर्शन करने का मौका सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है। यूं कहिए कि सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है जो अपने पीछे कुछ अधूरी इच्छाएं छोड़कर चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदेश। वेलकम टू संदेश का रिव्यू। ये बंदा हाजिर है हॉरर मूवी के फैंस के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं मैं, जो फिल्म नहीं बल्कि असल कहानी है, जिसमें लोग डर कर ही अपनी जान से हाथ धो बैठ चुके हैं। वैसे अगर आप भूत जैसे शब्द पे यकीन नहीं करते हो तो इन फिल्मों को जरूर देखिएगा। शायद आपके भूतों के प्रति ओपिनियन चेंज हो जाए और कुछ नए डरावने मेहमान आपकी लाइफ में शामिल हो जाए। 1984 में रिलीज हुई मूवी ए नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट, इसमें एक ऐसे भूत की कहानी दिखाई गई है जो मासूम छोटे बच्चों के सपनों में घुसकर उनको जान से मार रहा है। बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, रात में सोना ही बंद कर दो ना, इसके बाद सपने ही ना आ सके। दरअसल ये भूत एक सीरियल किलर की आत्मा बन चुकी है, जिसको गुस्से में आकर कुछ लोगों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया है। अब ये उन लोगों का बदला लेने के लिए उनके ही बच्चों के सपनों में आकर अपने मर्डर्स को अंजाम दे रहा है और अपना बदला पूरा कर रहा है। 2002 में रिलीज हुई दी मोथमैन प्रोफेसिस का कनेक्शन बड़े बड़े पंखों वाले खूंखार क्रिएचर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं जिन पे ट्रस्ट करना काफी मुश्किल काम लगने लगा है। इंसान या फिर दरिंदे, शैतान या फिर कोई एलियन, ये चीज आखिर है क्या, इसका पता लगाने की कोशिश एक मशहूर रिपोर्टर करता है, जो इसी चीज की वजह से अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका है। क्या आपने भी आसमान में उड़ने वाले भयानक भूतों के दर्शन किए हैं? उसको देखा तो तुरंत सिर चकराने लगेगा। 1974 में रिलीज हुई मूवी डी रेंजर में एक साइको किलर की कहानी बताई गई है, जो अपनी मां की मौत के बाद उसके शरीर को ग्रेवयार्ड में से बाहर निकालकर वापस अपने घर पर लाता है और दोबारा उस शरीर में जान डालने की कोशिश करता है। रोज नई नई लाशों की चोरी करके वो उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को की मदद से अपने मां के शरीर को दोबारा नए तरीके से पूरा करने लगता है और इस पागलपन की वजह से कुछ मासूम लोगों की जान की बलि वो चढ़ाता है। 1998 में रिलीज हुई चाइल्ड्स प्ले, ये एक भूतिया खिलौने के ऊपर बेस्ड है, जिसे एक माँ अपने बेटे को बर्थडे पे एक खिलौना गिफ्ट कर देती है, लेकिन भाई साहब इस खिलौने के अंदर एक बुरी आत्मा मौजूद है। उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। एक्चुअली ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर की है, जिसे दूसरों की जान लेने का गंदा शौक चढ़ा है और उसी शौक की वजह से वो मरने के बाद भी एक खिलौने के अंदर छुपकर लोगों की जान ले रहा है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई फिल्म झपाटलेला, वो मराठी में बहुत हिट साबित हुई थी। इसका हिंदी में रीमेक किया गया खिलौना बना खलनायक नाम से। तो कुछ याद आया क्या बॉस? सोचो, वो कहानी 100% सच थी, जिसे हमने बचपन में मजाक समझकर भूलने की कोशिश की थी। 1999 में रिलीज हुई रेवेन्यूज, जो कुछ आर्मी सोल्जर्स के ऊपर बेस्ड है, जो एक अननोन जगह पे एक अजीबोगरीब आदमी से टकरा जाते हैं, जो असलियत में कैनिबल ईडर यानी इंसानों का मांस खाने का घिनौना शौक पाले हुए हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म की कहानी जरा सी भी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि एलिफेंट पर की लाइफ पर लिखी गई है, जिसमें पहाड़ों में बुरी तरह से फंसने के बाद अपने साथ मौजूद सभी दोस्तों को बहुत ही घिनौने तरीके से जिंदा खा लिया था। 2011 में रिलीज हुई द राइट 16 साल की लड़की को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसके शरीर पे डीमन यानी कि शैतान के राजा ने अपना कब्जा जमा लिया है। इजी भाषा में बोलूं तो शरीर एक लेकिन आत्मा डबल। तब मूवी में एक प्रीस्ट की एंट्री होती है, जो एग्जॉर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से गॉड का नाम लेकर शैतान को बाहर खींचने का काम करते हैं, लड़की की जान बचाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, भगवान या फिर शैतान, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? और इन दोनों के बीच में फंसी हुई लड़की को का आगे क्या होता है, मौत या फिर उससे भी डरावनी चीज? 2014 में रिलीज हुई एनेबल, जो लिटरली एक शैतान
शैतानी डॉल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक डॉल इंसानों की बॉडी में प्रवेश करके उनसे जो चाहे वो काम कराती है। इतना ही नहीं, वो मासूम भोले वाले लोगों को सीधा मौत के घाट भी उतार देती है। फिल्म का कनेक्शन रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनके भूतिया वाली म्यूजियम में आज भी एनाबेल डॉल सही सलामत मौजूद है, जिसको मोटे से ग्लास वाले बॉक्स के अंदर कैद करके रखा हुआ है। वैसे एक अजीबोगरीब बात बताओ दोस्तों, आज भी ये डॉल अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है और उस म्यूजियम की देखभाल करने वाले वो लोग बताते हैं कि एनाबेल आज भी इंसानों से कनेक्शन बनाने की छोटी मोटी कोशिश करती रहती है। 2004 में रिलीज हुई एविल इंक एक रियल लाइफ साइको सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है, जो छोटे मासूम बच्चों को किडनैप करके उनके बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़े करके खाने का घिनौना का शौक पाला हुआ है। इसे आप इंसान के रूप में दरिंदा कह सकते हो, जिसको बच्चों से सख्त नफरत थी। हैरानी वाली बात यह है कि जब तक उसको पकड़ा जाता है, इस साइको किलर ने 50 से भी ज्यादा बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा होता है। और इतना कुछ करने के बाद भी उसको रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता उस बातों का, उसकी आंखों में कभी भी नजर नहीं आया। अगर आप भी कमजोर दिल वालों में से एक हो तो इस मूवी को आप कम से कम 10 फीट की दूरी बनाकर देखिएगा, वरना यकीन मानिए इंसान नाम के प्रजाति पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। 2017 में रिलीज हुई वेरोनिका को एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड की सबसे डरावनी फिल्मों की लिस्ट में एकदम टॉप पर आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो लिटरली आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं और अच्छे खासे हेल्दी इंसान का भी ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है। कहानी का कनेक्शन ऊर्जा कोट नाम के गेम के साथ से जुड़ा हुआ है, जिसका यूज भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे लिटरली मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है, जो एक्चुअली दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। बस इसी गलती की वजह से वेरोनिका का सामना एक एविल स्पिरिट से हो जाता है, जो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है और साथ साथ फैमिली वालों को भी भयानक नर्क तक खींचने की प्लानिंग कर रही है। 1980 में रिलीज हुई द शाइनिंग, इसको भी आप भूतिया फिल्मों की लिस्ट में बेहिचक ऐड कर सकते हो। और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी की कहानी को सच साबित करने वाले सबूत आज भी मौजूद है और चीख चीख कर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की गवाही देते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक भूतिया होटल के अराउंड, जिसमें एक राइटर साहब अपनी फैमिली के साथ केयर टेकर बन पहुंच जाते हैं। तब इनका सामना रूम नंबर 237 से होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका कनेक्शन दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये राइटर खुद एक शैतान के रूप में बदलने लगते हैं और बाकी घर वालों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो मिस्टीरियस फिल्में जिनके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो भूत जैसे शब्द की सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाने की ताकत रखते हैं। अगर हिम्मत है तो इनको जरूर देखिए, और भूत होते हैं या फिर नहीं, इस पर आपकी राय क्या है ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो संदेश का रिव्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार मूवी रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। सो बाय बाय। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.